हेलो गाइस, दिस इज़ मलिका चोपड़ा। वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि हम अपने एमबीए के टाइम पे स्पेशलाइजेशंस कैसे चूज़ करें। दैट इज़ हाउ टू चूज़ अ स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग योर एमबीए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इसमें बात करें तो गाइज़, जब कोई इंसान एमबीए करने जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को आइडिया नहीं होता कि उनको कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। तो बेसिकली लोग अपने इंटरेस्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन की वजह से एमबीए ना लेकर, बस क्योंकि उनको शायद मैनेजमेंट प्रोग्राम में इंटरेस्ट होता है या फिर उनको लगता है वो अट्रैक्टेड होते हैं एक हाई सैलरी ऑफ़र से, इसलिए कई लोग एमबीए चूज़ करते हैं। बट जब उनको फाइनल ईयर में एक स्पेशलाइजेशन लेने की बात आती है तो काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम टेंशन में आ जाते हैं और उनको लगता है कि वो कौन सी स्पेशलाइजेशन लें। तो ये वीडियो आई होप उन सब लोगों को केटर करेगा और हेल्प करेगा। सो पहले हम बात करेंगे कि कब लोगों को मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए। तो गाइज़, अगर हम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जिन लोगों को काफ़ी क्रिएटिविटी है कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में, एडवर्टाइजमेंट्स बनाने में, या फिर किस तरीके से चीज़ें मार्केट हो सकती हैं और सेल हो सकती हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाने में अगर आपका उस हिसाब से क्रिएटिव माइंड चलता है तब तो आप मार्केटिंग के लिए ज़रूर ऑप्ट करें। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग हैं और आपकी बातों को लोग ज़रूर सुनेंगे, तो उस केस में भी मार्केटिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है लोगों के लिए। तो मार्केटिंग अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम जैसे ये जो कोर्स है इसको आप पढ़ने के बाद ये सीख जाएंगे कि कैसे आप कंज्यूमर की डिमांड को ट्रांसफॉर्म करेंगे गुड्स और सर्विसेज में। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मार्केटिंग के लोगों को, और उसके बाद उससे कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं अपने बिजनेस के लिए। सो बेसिकली मार्केटिंग आपको ये सब सिखाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं तो आप मार्केटिंग के लिए ज़रूर ऑप्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोगों को फिनेंस क्यों और कब अपना स्पेशलाइजेशन की तरह चूज़ करना चाहिए। सो गाइज़, जब हम अपना एमबीए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली पहले सेमेस्टर में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ें, चाहे हम अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ें या ऑपरेशंस पढ़ें, मार्केटिंग भी पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स का एक आइडिया हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप अकाउंट्स के सेक्शन में एकदम भी घबरा नहीं रहे हैं और आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, बाकियों की तरह आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ रही हैं, देन गाइस आप फिनेंस के लिए बने। अगर आपको नंबर्स से बहुत डर नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज जो फिनेंशियल एक उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ समझ पा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो भी सारे फिनेंस के, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हो गए, या फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट और ये सारी कमोडिटी मार्केट, ये सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो गाइज़ आपके लिए फ़िनेंस बना है। तो ये हो गई फ़िनेंस की चीज़। अगर हम फ़िनेंस की कोर्स की बात करें तो गाइज़ इस कोर्स में आप अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लेके इंडियन कैपिटल, मनी मार्केट, बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन एंड इंटरनेशनल फिनेंस से जुड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो गाइज़ फिनेंस आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेशंस, तो गाइज़ ऑपरेशंस कब चूज़ करना है एक स्पेशलाइजेशन में। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी हार्श सिचुएशंस में भी बहुत ही काम और रिलैक्स्ड रहते हैं, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी हैंडल करने आती है, तो गाइज़ उस केस में आप शायद ऑपरेशंस प्रेफर कर सकते हैं।
ऑपरेशंस में बेसिकली हमें ये देखना होता है कि कब माल आ रहा है, जा रहा है, हमारा स्टॉक कितना पड़ा है, नहीं पड़ा है, और कैसे उसकी कैलकुलेशंस, नंबर से भी प्यार होना चाहिए आपको ऑपरेशंस अगर आप लेते हैं तो अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ये सब में इंटरेस्टेड हैं तो गाइस ऑपरेशंस के लिए आप ऑप्ट ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस कोर्स की बात करें, अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें आप प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ये 3 चीज़ें देखते हैं। किसकी? तो जो भी फ्लो ऑफ गुड्स हो गया या स्टोरेज ऑफ गुड्स हो गया, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी पूरा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग होता है उसको आप समझते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी इंटरेस्ट में आता है तो ये ज़रूर आप इस तरीके से आप ज़रूर ऑपरेशंस ले सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं एचआर की। कब लोगों को एचआर स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाहिए? तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आप एक पीपल्स पर्सन है, पीपल्स पर्सन से मेरा मतलब है कि आपको लोगों के अराउंड रहना अच्छा लगता है, आपको उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना, उनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको ठीक करना अच्छा लगता है, तो आप एक एचआर पर्सन हो सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं कि आप एक प्रॉब्लम को किसी की सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जब भी कोई किसी की लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें भी एचआर का काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप एक पीपल्स पर्सन है, ये तो हो गया पॉइंट 1, बट यही सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। उसके अलावा अगर आपको रिक्रूटमेंट्स का, इंटरव्यू लेने का, या फिर जैसे लोग जो भी चीज़ें अपने लाइक रूटीन में कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उन चीज़ों को रिव्यू करने का, और जो पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है कि आप उनकी परफॉर्मेंस को रेट कर रहे हो, उनको उस हिसाब से आप आगे प्रमोट करना है या इंक्रीमेंट्स देने हैं, क्या करना है, अगर आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो गाइस एचआर आपके लिए बना है। आप एचआर के कोर्स में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय पॉलिसी, सैलरी एंड बेनिफिट्स, और उसके बाद इंक्रीमेंट्स हो गए, एम्प्लॉय की जो हेल्थ एंड सेफ्टी होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, उसके बाद हमारी जो स्टाफ एमिनिटीज़ होती हैं इनसे रिलेटेड चीज़ों पे आप डील करते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप लोगों को हैंडल कर सकते हैं तो गाइस एचआर इज़ योर थिंग। सो ये है हमारी ये 4 स्ट्रीम्स की बातें। आई होप कि आप इसको पूरा अच्छे से सोचें, समझें और फिर अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अगर आपको मिडवे जाके ये लगे कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया तो वो चीज़ बहुत ही बुरी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे फिनेंस तो होगा नहीं, एचआर में मेरे से होगा नहीं, ऑपरेशंस छोड़ो, कुछ बचा नहीं है तो मार्केटिंग ले लेते हैं, अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है तो गाइस ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन तभी लीजिए जब आपको उसमें आपके मन से फुल फ्लेजेड इंटरेस्ट हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसमें शायद अपना 100% ना दे पाएँ। आप कर तो लेंगे, आप प्लेस भी हो जाएंगे, बट अगर आप अपना एक जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर आपको नहीं मिली तो आप उतने ज़्यादा अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एमबीए स्टार्ट होते ही देखना शुरू कर दें। जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आप देखना शुरू कर दें कि आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रही है। इसीलिए पहले सेमेस्टर्स में ऑलमोस्ट सारे बी स्कूल्स में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप ये सोचिए कि आपको इंटरेस्ट किस में है, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। साथ ही साथ अगर आपको अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है तो आप ये देखिए कि आपका कॉलेज जो है वो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है इंटरेस्ट की, उसमें उनके पैकेजेस कैसे जा रहे हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं। आप अपने सीनियर्स या एलुमनाई जो हैं आपके कॉलेज के, आप उनसे बात करिए।
ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिएगा। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप आप अपना बेस्ट डिसीजन लें। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन।